गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आदित्य आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए हुए और फिजिक्स में हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई हमारे छोटे भाई डायरेक्ट इसी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले वो जाकर प्रीवियस क्लास को देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। पहले हम लोगों ने जाना कि आवेशों का प्रवाह होता कैसे है, ठीक है। यानी कि आवेशों के प्रवाह जो होते हैं उसको हमने विभव बनाया, ठीक है। विभव विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहा था। उसके बाद हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में जाना था। तो आज हम थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं और उसको रिलेट करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चल देख, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा हमने किसे कहा? हमने कहा कि आवेशों के प्रवाह, आवेशों के प्रवाह की दर, की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आवेशों के प्रवाह, आवेश, आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? तो आप कहोगे क्यूब से, ठीक है। आवेशों को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। की दर, दर का मतलब क्या है? समय। दर का मतलब क्या है? समय। और फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में समय का जो एसआई मात्रक होता है उसे हम सेकंड लेते हैं। क्या लेते हैं? सेकंड। तो हम यहाँ पर टी लिख दिए, समय के लिए टी लिख दिए, ठीक है। धारा के लिए हम लोग लेते हैं किसका? तो धारा को हम लोग लिखते हैं एम्पियर, ए से। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर नहीं, हम लोग धारा को आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आई से। इसका मतलब है कि आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि आई जो है हमारा धारा है। आई क्या है? धारा है। क्यू हमारा आवेश है। क्यू आवेश है हमारा। और टी का मतलब क्या है? समय। क्या है? समय। यानी कि प्रति एकांक समय में आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। प्रति एकांक समय में आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि आवेश जो है, आवेश का एसआई मात्रक की अगर बात करें, इसका अगर एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब। क्या होता है? कूलाम्ब, ठीक है। कूलाम्ब। समय का एसआई मात्रक क्या है? तो सेकेंड है। क्या है? सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर जो है वो हमारा क्या हुआ? तो आप कहोगे कि कूलाम्ब, कूलाम्ब प्रति सेकेंड। क्या हुआ? प्रति सेकेंड हुआ। और कूलाम्ब प्रति सेकेंड ही हमारा एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पियर। यानी इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर, ए। यानी इसको हमने क्या कहा? एम्पियर हमने कहा, ठीक है। इसको क्या हमने कहा? एम्पियर कहा। बोलो, बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। यानी कि हमने आई का एसआई मात्रक क्या निकाल दिया? एम्पियर निकाल दिया। इसी को हमने क्या कहा है? एम्पियर। यानी कि धारा का एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो धारा का जो एसआई मात्रक है, क्या है? एसआई मात्रक है, वो हमारा क्या कहलाता है? तो आप कहोगे एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पियर कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हम बात करें कि एम्पियर की खोज
किसने किया था, ठीक है। यानी एम्पियर जो आया है विद्युत धारा का एसआई मात्रा, ये किसके नाम पर रखा गया, तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थी, ठीक है। एम्पियर मेरी, ठीक है, मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, ये क्या थे, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। अगर एम्पियर का नाम अगर पूछ ले आपसे कि किसके नाम पर रखा गया है, ठीक है, तो याद रखना कि वैज्ञानिक थे आद्रे आद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, यानी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा किसके नाम पर रखा गया है, तो आप बताओगे कि आद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर हमने कहा कि आवेशों के प्रवाह की दर को, ठीक है, हमने क्या कहा था, विद्युत धारा कहा था। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें कोई ना कोई क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, जिसको हमने कहा था क्या, कि या तो इंसुलेटर हो सकता है, या तो कंडक्टर हो सकता है, या तो चालक हो सकता है, या तो विद्युत रोधी हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा, अगर हम चालक की बात करें तो अब हम पढ़ते हैं इसको, विद्युत, यानी जो विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब कोई परिपथ होंगे, क्या होंगे, कोई परिपथ होगा, बिना परिपथ के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो अब हमें जानना है परिपथ के बारे में, किसके बारे में, परिपथ के बारे में, ठीक है। चल, अब हम आगे बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ। देखो, अगर हम विद्युत परिपथ की बात करें, ठीक है, विद्युत परिपथ की बात करें, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। चल, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या हुआ, विद्युत परिपथ, इसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। चल, समझते हैं, देखो, जैसे हमने क्या लिया, हमने एक सेल लिया, ठीक है, सेल कहने का मतलब कि एक बैटरी लिया, ठीक है। एक छोटा सा आपने बैटरी देखा होगा, जो आपके पहले टॉर्च में जलाए जाते थे बैटरी डालकर, वो बैटरी आपने देखा है, ठीक है, जिसको हम लोग एवर रेडी का बैटरी कहते थे, ठीक है। हमने एक बैटरी लिया, ठीक है, ये बैटरी हमारा क्या है, तो इस तरीका का बैटरी हमने ले लिया, ठीक है। चल, ये बैटरी हमने लिया, इसमें आप देखते हो कि एक बाहर सा निकला होता है, ठीक है, एक बाहर क्या होता है, निकला होता है, ठीक है, और एक यहाँ पर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस टर्मिनल, और इसको बोलते हैं माइनस टर्मिनल, इसको बोलते हैं प्लस टर्मिनल, इसको बोलते हैं माइनस टर्मिनल, ठीक है। अब इस प्लस टर्मिनल को हमने एक चालक से जोड़ा, चालक कहने का मतलब एक तार से जोड़ा, ठीक है, तार से हमने जोड़ा है, इस तार से हमने जोड़ा, ठीक है। हमने यहाँ एक लगा दिया क्या, स्विच लगा दिया, ठीक है, स्विच। अब इस स्विच के माध्यम से हमने एक बल्ब लगाया, ठीक है, क्या लगाया, बल्ब, हमने एक बल्ब लगाया, ठीक है। अच्छा, हमने इसको एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। अच्छा, एक और हम फिगर बना लेते हैं,
देखो, यहाँ हमने दो फिगर बनाया है, ठीक है, दो फिगर बनाया है। अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है कि हमने कहा कि ये प्लस है, ये क्या है, प्लस है, ये प्लस टर्मिनल है, और ये हमारा स्विच है, ये क्या है, स्विच है। स्विच आप देखे होंगे, ये हमारा क्या है, बल्ब है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है। ये हमारा स्विच है, ओपन स्विच, ओपन स्विच, इसको भी हमने स्विच नाम दिया, लेकिन इसको क्लोज्ड स्विच हमने नाम दिया, ठीक है। ओपन स्विच का मतलब होता है खुला परिपथ, खुला परिपथ, और क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है बंद परिपथ, बंद परिपथ, ठीक है। आपको पता है कि इस बैटरी में ऊर्जा निहित है, क्या निहित है, ऊर्जा, ठीक है, क्या निहित है, ऊर्जा निहित है। इस बैटरी का 1.5 वोल्ट विभवांतर है, ठीक है। कितने वोल्ट का विभवांतर है, कितने वोल्ट का ये बैटरी है। देखो, वोल्ट कहने का मतलब है वोल्टेज, विभवांतर का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज, विभवांतर का मतलब वोल्टेज, यानी कि यहाँ और यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में जो अंतर है वो कितने वोल्ट का अंतर है, तो 1.5 वोल्ट का अंतर है, ठीक है। यानी इन दोनों टर्मिनल के बीच में 1.5 वोल्ट का अंतर है, इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है। यानी कि आप कहोगे कि छोटी बैटरी जो होती है वो कितने वोल्टेज का होता है, तो आप कहोगे 1.5 वोल्टेज का होता है, ठीक है। इसी को हमने शॉर्ट में 1.5 वोल्ट का है, ठीक है। आपको पता है कि बैटरी में क्या होते हैं, रासायनिक ऊर्जा होते हैं, बैटरी में क्या होते हैं, रासायनिक ऊर्जा होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा जो होंगे, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदले जाएंगे, विद्युत ऊर्जा में बैटरी के द्वारा बदल दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होना शुरू होगा, क्या प्रवाहित होना शुरू होगा, धारा प्रवाहित शुरू होगा, ठीक है। धारा जब प्रवाहित शुरू होगा तो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये दोनों जो तार हैं, ये दोनों जो तार हैं, यानी कि ये बल्ब से आया हुआ तार और यहाँ बैटरी से आया हुआ तार, ये दोनों एक स्विच के माध्यम से जुड़े हुए हैं, किसके माध्यम से जुड़े हुए, स्विच के माध्यम से जुड़े हुए हैं। क्या ये स्विच एक दूसरे में टच कर रहा है, क्या ये वायर को जोड़ने का काम कर रहा, कर रहा है, लेकिन जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जोड़ नहीं पा रहा है, जोड़ने का तो काम करेगा, लेकिन यहाँ देखोगे तो ये जोड़ नहीं पाएगा। जब जोड़ नहीं पाएगा तो यहाँ से ऊर्जा जो है, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो जब विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है तो क्या बल्ब जलेंगे, तो आप कहोगे कि नहीं सर, बल्ब नहीं जलेगा। अगर इस सेकंड फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो, इसका मतलब है क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड का मतलब है कि ज्वाइंट है, क्लोज्ड का मतलब क्या है, ज्वाइंट है, ठीक है। क्लोज्ड का मतलब क्या है, ज्वाइंट है। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ जो प्लस टर्मिनल है और यहाँ पर जो माइनस टर्मिनल है, यहाँ से धारा बहना शुरू हुआ, धारा बहना शुरू हुआ, और ये धारा जो है आगे चला जा रहा है, ठीक है, आगे चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बल्ब जलेंगे, बल्ब क्या होगा, जलेगा, और बल्ब जला, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है इस पथ से। तो एक बात बताओ, धारा जो है बह रहा है, तो धारा किसी न किसी पथ को पकड़ कर चल रहा है, धारा किसी न किसी पथ को पकड़ के, पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ का मतलब क्या है, रास्ता। अगर हम बात करें तो इस पथ का मतलब क्या है, पथ का मतलब आपको पता है कि पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी कि हमको विद्युत को, आवेश को, विद्युत आवेश को जाने के लिए, धारा को गुजरने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता चाहिए, क्या चाहिए, कुछ कोई ना कोई रास्ता चाहिए।
तो रास्ता कैसा चाहिए? तो एक बंद रास्ता चाहिए। कैसा रास्ता चाहिए? बंद रास्ता। यानी बंद रास्ता कहने का मतलब है कि देखो यहाँ से जब चल रही है धारा तो ये इधर से बल्ब के माध्यम से होते हुए गुजरते हुए ये पुनः इस बैटरी के निगेटिव छोर पर पहुंच रहा है, यानी निगेटिव टर्मिनल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धारा देखो कि प्रवाहित नहीं हो रहा है, इधर जो है धारा जा ही नहीं रहा, धारा को ये गुजरने नहीं दे रहा। स्विच जो हमारे बोर्ड में होते हैं वो क्या करता है, जो धारा का जो प्रवाह है उसको रोक देता है, धारा के प्रवाह को क्या करता है, रोक देता है, यानी धारा को आगे गुजरने नहीं देता है। तो जब गुजरने नहीं देता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन स्विच, यानी खुला परिपथ। और जब धारा गुजर जाता है तो उसको हम बोलते हैं बंद परिपथ। क्या बोलते हैं? बंद परिपथ। तो परिपथ का मतलब क्या हुआ कि जिस रास्ता से धारा गुजर जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा क्या होगा? विद्युत परिपथ का अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ जिससे 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 विद्युत धारा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, प्रवाहित होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ऐसे पथ को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है। अब विद्युत परिपथ जो होता है वो कितने तरह के होते हैं? दो तरीका का, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। ओपन परिपथ से कभी भी आपका विद्युत नहीं गुजरेगा। हमने क्या कहा कि जो ओपन परिपथ होता है यानी जो खुला परिपथ होता है उससे कभी भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, कभी भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये बात समझ में आया या नहीं आया? बोलो, ये बात समझ में आया? यानी खुला परिपथ, बंद परिपथ आपको समझ में आ गया। चल चल, तो विद्युत परिपथ कितने तरीका का हुए? दो तरह के होते हैं, बंद और। तो यहाँ आप नोट करके लिख लेना। ठीक है, नोट करके क्या लिखना है कि धारा यानी विद्युत धारा हमेशा हमेशा बंद परिपथ से, बंद परिपथ से गुजरता है। ठीक है, हमेशा किस रास्ता से गुजरेगा? बंद परिपथ से गुजरेगा। खुला परिपथ से गुजारोगे आप, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, जैसे आप देखते हो कि पेड़ जो होता है, ठीक है, पेड़ पर या क्या करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि आप समझो हमारी बात को, जैसे आप बिजली का तार को क्या करते हो, बिजली के तार को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कर लेते हो कि आप चप्पल पहन लेते हो, ठीक है, और चप्पल पहन के आप क्या कर लेते हो, तो तार को ज्वाइंट कर देते हो, तार को क्या करते हैं? ज्वाइंट कर देते हैं। क्यों? तो हमारा जो आदमी था वो क्या किया, तार को पकड़े हुए है, तार को क्या किए हुए? पकड़े हुए हैं, लेकिन उसको बिजली का झटका नहीं लग रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने इंसुलेटर अपने अंदर पहन लिया है। इंसुलेटर यानी कि जो हमारा चप्पल है वो किसका काम कर रहा है? इंसुलेटर का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? एक क्लोज्ड परिपथ न बनाकर ओपन परिपथ बना रहा है, यानी कि धारा को गुजरने का रास्ता ही नहीं दे रहा। अगर वो धारा गुजर जाता, अगर आप पैर में चप्पल नहीं पहने तो कहाँ जाता? तो आप कहोगे अर्थ में जाता, और अर्थ में जाता तो उसको पूरा क्या मिल जाता? एक क्लोज परिपथ मिल जाता और झटका आपको जबरदस्त लगते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? बंद परिपथ और खुला परिपथ। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे तो हमने एक सेल का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? सेल का। ठीक है, ये सेल का जो हमने इस्तेमाल किया है, अब इस सेल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? सेल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें तो जिस समय जिस समय आवेश की खोज हुई थी, ठीक है, किसकी खोज हुई थी? आवेश की खोज हुई थी। उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। तो उस समय माना जाता था
कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव आवेश की दिशा मानी जाती थी। किसकी दिशा मानी जाती थी? पॉजिटिव आवेश की दिशा मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा दुनिया, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे पता चले कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही धारा का निर्माण होता है, ठीक है। बात क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, इसको मिटाएं। अब हम लोग समझते हैं विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा कह रहे हैं बैटरी के बारे में या सेल के बारे में। उससे पहले, जानने से पहले हम लोग एक और पॉइंट को समझते हैं। अगर हम कहें आपसे कि जैसे ये कोई चालक है, ठीक है, ये कोई ठोस चालक है, ठीक है, ये कोई ठोस चालक है, ठीक है, ठोस चालक है, ठीक है। आपको पता है कि ये ठोस चालक है, तो इसमें अंदर में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, ठीक है। रैंडमली हम बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इसमें मौजूद होंगे। इसमें लाखों करोड़ों में इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ठीक है। हमने सब इलेक्ट्रॉन बना दिए। चल देख, अगर हम इसको किसी भी बैटरी के साथ ना जोड़े, किसी बैटरी के साथ अगर नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे तैसे रैंडम मूव करेगा, ठीक है। हो सकता है कि इसकी दिशा इधर हो जाए, हो सकता है इसकी दिशा इधर हो जाए, हो सकता है इसकी दिशा इधर हो जाए, इसकी दिशा इधर हो जाए। यानी इस तरीका से ये जैसे तैसे क्या होगा, मूव करेगा। कौन? तो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो कहीं भी कैसे भी हो सकता है, ठीक है। कैसे भी इस तरीका से इलेक्ट्रॉन की दिशा हो सकती है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीका से प्रवाहित होते रहेगा, ठीक है, इस तरीका से मूव करते रहेगा। बात समझ में आया? बोलो। अब इस तरीका से रैंडम क्या होगा, करंट फ्लो करे, यानी करंट को फ्लो जब इसमें हम नहीं करते हैं, यानी इसमें हम कोई भी विभवांतर यानी वोल्टेज नहीं देते हैं, किसी चालक से हम क्या किए हैं, इससे धारा प्रवाहित करते हैं, बिना किसका, तो बिना बैटरी के। क्या हमने कहा? बिना बैटरी के, यानी बैटरी जोड़े बिना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें बैटरी जोड़ा, ठीक है, क्या जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया, ठीक है। तो हमने बैटरी जोड़ा, तो बैटरी जोड़ने पर होगा क्या, बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जो है उसमें गति आएगा, क्या आएगा, गति आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में गति आ जाएगा। यानी बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक दिशा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, एक दिशा प्रदान करता है। तो जैसे ही हमने इस चालक को, ठीक है, किसी बैटरी के द्वारा जोड़ा, किसके द्वारा जोड़ा, बैटरी के, ये हम प्लस टर्मिनल मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने मान लिया, ये क्या मान लेते हैं, एक बैटरी मान लेते हैं, ठीक है, एक बैटरी, ठीक है। ये हमारा प्लस टर्मिनल है और ये हमारा माइनस टर्मिनल है। तो इस तरीका से हमने तार को जोड़ दिया, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही धारा, जैसे ही इसमें से ऊर्जा निकलेगा, ठीक है, इसमें से धारा निकलेगा, ठीक है, तो धारा क्या करेगा, जैसे ही प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी किधर होगी, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर क्यों, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर हो जाएगी, इधर मूव करने लगे, यानी सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस दिशा में मूव करने लगेगा, ठीक है। इस दिशा में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। ये
क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के बहाव की दिशा, इलेक्ट्रॉन के बहाव की दिशा, ठीक है, इधर हो जाएगा। यानी आपको पता है कि जब दो अलग अलग होते हैं क्या, चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या करते हैं, आकर्षित कर, इधर प्लस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है, तो ये किधर की ओर जाएगा, प्लस की ओर जाएगा। तो इस तरीका से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने का क्या हो जाएगा, तो कहोगे कि दिशा हो जाएगा, ठीक है। और यही जो दिशा है, लेकिन जिस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उस समय क्या माना जाता था कि जो धनावेश है, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, जिस दिशा में बहता है, उसी दिशा को हम क्या बोलते हैं, तो उसी दिशा को हम बोलते हैं कि ये धारा की दिशा है। तो इसको हम लोग इधर की ओर परंपरागत होगा, ठीक है, परंपरागत धारा की दिशा, ठीक है। परंपरागत धारा की दिशा अगर बात किया जाए तो किधर की ओर होगा, इधर, और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगा। ये छोटी सी बात है, अगर आपको पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है भी नहीं, लेकिन आपको बता दिया गया कि अगर इन्फॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, ठीक है। चल, यानी निगेटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन की बहाव शुरू हो जाएगा, ठीक है। चल, अब आते हैं थोड़ी सी हम लोग किस पर, बैटरी पर, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे थे, बैटरी की बात कर रहे थे। देखो, बैटरी की अगर हम बात करें सेल का, ठीक है, सेल या बैटरी, ठीक है, सेल या बैटरी, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसकी जो खोज करने वाले थे वो वोल्टा था। कौन था, वोल्टा। यानी सेल की जो खोज किया है वो किसने किया है, वोल्टा ने किया है। किसने किया है, वोल्टा ने किया है। यानी एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज कर दिया, तो सेल का खोज कर दिया। किसकी खोज कर दिया, सेल का खोज कर दिया। और किस सेल का, वोल्टीय सेल का। तो इसका नाम क्या रख दिया, वोल्टा ने खोज करके नाम रख दिया वोल्टीय सेल। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वोल्टीय सेल का खोज किसने किया, तो वो नाम क्या है, तो आप कहोगे कि वो नाम है वोल्टा का। किसका नाम है, वोल्टा का, ठीक है। चल, तो अगर देखो ये एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, सेल या बैटरी अगर हम कहें तो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा हम वो वस्तु कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, युक्ति कह सकते हैं कि जिससे क्या होता है, जिस जो अपने अंदर में कुछ ना कुछ ऊर्जा समाहित रखता है, अपने अंदर क्या रखता है, ऊर्जा को समाहित रखता है, ठीक है। उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी उसके अंदर एक रसायन भरा होता है। क्या होता है, रसायन भरा होता है। तो उसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, और उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है कि दोनों सेलों के बीच, यानी दोनों जो पॉइंट है उसके बीच विभवांतर को बनाए रखता है। यानी बिना विभवांतर के कभी भी सेल का प्रवाह, कभी भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमें इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट पर अगर हमें क्या करना है, धारा को ले जाना है, क्या ले जाना है, धारा को अगर ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव और यहाँ का विभव, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों जगह पर अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर यहाँ 5 वोल्ट का विभव है और यहाँ 3 वोल्ट का विभव है, तभी जाकर क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा, तभी जाकर क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। अगर 5 वोल्ट यहाँ भी है, 5 वोल्ट यहाँ भी है, अगर हम कहें कि 5 वोल्ट यहाँ भी है और 5 वोल्ट यहाँ भी है, यानी इन दोनों पॉइंट पर कितने कितने वोल्ट का है विभव, तो कहोगे कि 5 वोल्ट का है। तो यहाँ देखो विभवांतर कितना है, शून्य है। विभवांतर क्या है, यहाँ पर देखोगे तो विभवांतर जो है, विभवांतर वो क्या है, तो आप कहोगे कि शून्य है। विभवांतर क्या है, शून्य है। तो विभवांतर शून्य है,
तो यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। बात समझ में आया? आप हमेशा जानते हो कि जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप टंकी देखे हो, ठीक है, एक टंकी देखे हो, ठीक है, इस टंकी में अगर हम कहें कि इस टंकी को एक पाइप के माध्यम से हम जोड़ देते हैं, ठीक है, इस पाइप के माध्यम से जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों में जब आ जाएगा समान लेयर में पानी भर जाएंगे, यानी पानी का जो लेयर है वो क्या हो जाए, समान, तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, यानी दोनों टंकियों में पानी का लेयर अगर समान हो जाए तो क्या इसमें से इसमें पानी जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें से पानी इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। तो यही होता है किसके साथ भी, यही होता है बैटरी के साथ भी, ठीक है। बैटरी क्या करता है कि अपने रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, ठीक है, यानी प्लस और माइनस के बीच क्या करता है, विभवांतर को बनाए रखता है, विभवांतर को क्या रखता है, बनाए रखता है। बात क्लियर हुआ? तो हम अगर बात करें इसकी परिभाषा का, तो सेल या बैटरी, इसको आप देख लिए होंगे, समझाने के लिए हमने किया था, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सेल या बैटरी एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर है, जो अपने अंदर, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा क्रियाओं द्वारा सेलों के सेलों के सेलों के दोनों इलेक्ट्रोड, सेलों के दोनों इलेक्ट्रोड 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 के बीच विभवांतर विभवांतर बनाए रखता है। क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या रखता है, विभवांतर बनाए रखता है। अब जैसे देखो हमने बनाया बैटरी, ठीक है, हमने बनाया बैटरी, ठीक है, ये हमारा बैटरी हो गया। इसमें आप देखते हैं कि इस तरीका का क्या होता है, एक अंदर में आप तोड़े होंगे कभी, तो इस तरीका का आपको मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, प्लस, ये जो है हमारा क्या है, प्लस टर्मिनल है, यानी ये प्लस है, और ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, माइनस है, ठीक है। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। इन दोनों पॉइंटों के बीच अगर विभव में अंतर अगर नहीं होगा, विभव में अंतर नहीं होगा, तो क्या धारा ये प्रवाहित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ दोनों के बीच क्या होगा, विभव में अंतर होगा, उसी को हमने क्या कहा, विभवांतर बनाए रखें, यानी इन दोनों के बीच अंतर बने रहेंगे। जब अंतर बने रहेगा तो एक बात बताओ, धारा का प्रवाह होते रहेगा। इधर से धारा अगर इधर जा रहा है तो क्या होगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है, धनावेश की तरह होता है, तो इधर प्रवाहित होते रहेगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, फिर प्रवाहित है, यानी अपनी ऊर्जा ऐसे ही क्या करेगा, खोते रहेगा, ठीक है। तो इसी को हमने क्या कहा, इसी को, इस युक्ति को हमने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया, सेल। सेल को हम लोग ऐसे ना बनाकर हम लोग सेल को बना देते हैं, जो प्लस वाला टर्मिनल होता है उसको हम बड़ा लिखते हैं, बड़ा से, ठीक है, किसे लिखते हैं, बड़ा से, ठीक है, ऐसे लाइन पार देते हैं, और जो छोटा होता है उसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसके सिंबल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पहले ये बात समझ में आया या नहीं आया, बोलो।
कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब बैटरी किसको कहते हैं? जब एक हम इसकी बात करें एक सेल को, जब इसी के साथ अनेक सेल जोड़ दो, क्या जोड़ दो? अनेक सेल, ठीक है। अब अनेक सेल क्या होगा? देखो, जैसे इसी को हम बना दे रहे हैं, ठीक है, इसी को हम बना दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा बैटरी हो गया, ठीक है। इसी तरीका से और ले लेते हैं। इसी तरीका से अगर आप ले लोगे, जब बहुत सारे सेल को हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, कैसे ज्वाइंट करते हैं? देखो, ये प्लस, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल, ये प्लस माइनस को जोड़ दिए, ये माइनस है, यहीं पर प्लस होगा, माइनस प्लस जोड़ देंगे, यहाँ प्लस माइनस जोड़ देंगे। तो इसी तरीका से जब हम बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ देते हैं, प्लस वाले टर्मिनल को माइनस वाले के साथ, माइनस वाले टर्मिनल को प्लस वाले के साथ, तो यही जो युक्ति हमारा बन जाता है, वो हमारा क्या बनता है? तो आप कहोगे कि ये युक्ति जो है हमारा बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। बोलो, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। यही हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि बैटरी है। यही क्या है? बैटरी है, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं। देखो, आपने देखा होगा, आप बचपन में ऐसा हरकत अवश्य किए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ जो है ऐसे सिंबल है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ सिंबल हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। प्रतीक आपको याद रखना है, ठीक है। प्रतीक क्या याद रखना है? कि जैसे हमने लिखा, हमने कहा सेल, ठीक है। तो सेल का जो प्रतीक होता है ऐसे होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस, ठीक है। ये किसका सिंबल है? तो आप कहोगे कि बैटरी, ये सेल का सेल है, ठीक है। किसका है? सेल का। अगर हम बैटरी की बात करें, तो बैटरी का जो सिंबल होता है वो आप इस तरीका से याद रखोगे, ठीक है। बात समझ में आया? इस तरीका से हमारा क्या होता है? बैटरी का सेल होता है। और अभी हम बोले थे कि माइनस वाले को जोड़ देते हैं प्लस के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये बैटरी, अब बहुत सारे आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप बहुत सारे जोड़ दो, इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? आप कहोगे कि ये हमारा प्लस वाला है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये माइनस है, ये माइनस है, और ये माइनस है, ठीक है। तो ये किसका सिंबल बना? तो आप कहोगे कि बैटरी का बना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्विच का, ठीक है। खुला स्विच, खुला स्विच का मतलब क्या होता है जी? ठीक है, कुंजी, खुली कुंजी। खुली कुंजी का अगर हम बात करें तो क्या होता है? तो आप कहोगे कि इस तरीका का अभी बनाए थे, इसको क्या बोलते हैं? खुली कुंजी। अगर बंद कुंजी की बात करें, बंद कुंजी की अगर हम बात करें, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो बंद कुंजी का क्या होगा?
इसको हम क्या बोलते हैं, बंद कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंद कुंजी बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर कहीं तार ज्वाइंट करना है, तार संधि की अगर बात करें, तार संधि, तार संधि यानी ज्वाइंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ज्वाइंट का। तो वो कैसे होता है, इस तरीका से। इसको हम क्या बोलते हैं कि जब हम दो तारों को जोड़ते हैं, ठीक है, जब दो तारों को हम जोड़ते हैं तो हम तार संधि को सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, बोलो कोई समस्या इसमें नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें कि तार को जब हम एक दूसरे के ऊपर से पार करते हैं, ठीक है, यानी बिना जोड़े हुए, बिना जोड़े हुए अगर हम पार करते हैं तब क्या होगा, ठीक है, हम उसको कह सकते हैं आपका बिना संधि के तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग। ठीक है, तार क्रॉसिंग की अगर बात करें तो बिना जोड़े हुए, बिना जोड़े हुए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इस तरीका से इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीका से हम क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, तो कहोगे कि क्रॉसिंग तार का सिंबल है। किसका सिंबल है, क्रॉसिंग तार का सिंबल है। अगर हम बल्ब की बात करें, किसकी बात करें, बल्ब की। ठीक है, यानी बल्ब की अगर हम बात करें तो बल्ब का आप ध्यान रखना कि इस तरीका से सिंबल होता है, इस तरीका से सिंबल होता है। ये किसका सिंबल है, बल्ब का सिंबल है। इसी तरीका से अगर हम बात करें प्रतिरोध का, किसका, प्रतिरोध। प्रतिरोध अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आगे पढ़ना है आपको। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग इस तरीका से दिखला देते हैं। प्रतिरोध को कैसे दिखाते हैं, इस तरीका से हम लोग दिखला देते हैं। बोलो, बात क्लियर है। चल, एमीटर और वोल्ट मीटर आपको बताया गया है। ठीक है, एम मीटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कैसे होता है, तो यहाँ ए लिख दो, यहाँ और यहाँ। ठीक है, ये प्लस टर्मिनल है और ये क्या है, माइनस टर्मिनल हो गया। अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो इसी तरीका से अब यहाँ भी लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कुछ प्रतीक है। क्या है, कुछ प्रतीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आए होंगे कि सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, ये सारे चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा, बल्ब की अगर आपको इस तरीका से ना लिखा दिखा है तो आप इस तरीका से अगर आपको मिल जाए, ठीक है, तो इस तरीका से आप देख लेना। ठीक है, इस तरीका से भी है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। बोलो, अगर कुंजी की बात करें तो कुंजी में इस तरीका से भी आ सकता है, तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इस तरीका से आए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, खुला या बंद बोल सकते हैं। ठीक है, खुला या बंद बोल सकते हैं, खुला कुंजी बोल सकते हैं। ठीक है, चल, तो ये हमारा क्या था, आज हम लोगों ने पढ़ा क्या कि विद्युत धारा से हमने रिलेट किया किसको, तो रिलेट किया विद्युत परिपथ को। ठीक है, विद्युत परिपथ के बाद हम लोगों ने जाना किसके बारे में, तो आप कहोगे कि हम लोगों ने जाना बैटरी और सेल के बारे में। ये छोटे छोटे पॉइंट करके आपके सारे लेक्चर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट कर करके आपके सारे लेक्चर को क्या किया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चल,